आपका जो एनएमआईएमएस उनका एडमिशन फेज वाइज होगा, फेज 1 होगा और फेज 2 होगा। फेज टोटल आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मार्क्स के लिए, और वो भी 120 मिनट्स के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना है, एक स्पेसिफिक डेट और टाइम सिलेक्ट करनी है, और वहां पे लास्ट ईयर फेज 2 में अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और फेज 1 में लास्ट ईयर 3,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एनएमआईएमएस सीईटी 2026 के एग्जाम के ऊपर। एनएमआईएमएस सीईटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत जल्द ओपन होने वाले, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, कब तक ओपन रहेंगे, और 2 फेजेस में आपके एडमिशंस चलते, एग्जामिनेशंस चलते, दोनों फेजेस के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट्स क्या होगी, कैंपस इसके कट ऑफ क्या जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। अभी अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल के ऊपर हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, उनके एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी, और आपके जितने मेजर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, एडमिशन प्रोसेस, सभी के ऊपर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आपको सारे एग्जाम्स के सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर आप सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट है, हर एक एग्जाम के लिए उनके पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके डिजिटल मॉक टेस्ट है, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां से आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आएगा, बिकॉज हर एग्जाम का पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है। कहीं पे टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है, तो कहीं पे आपके एक्यूरेसी का गेम होता है। अभी अगर हम नीचे जाए, सबसे पहले एनएमआईएमएस सीईटी 2026 के डेट शीट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो डेट शीट में आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2025 का भी डेट शीट है, और आने वाले 2026 का भी एक्सपेक्टेड डेट शीट है। 2025 के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी से, और रजिस्ट्रेशन जो एंड हुआ था वो 26 मार्च को एंड हुआ था। बट याद रखना, आपका जो एग्जाम के डेट्स होती है वो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च लास्ट ईयर चल रही थी। मतलब आपको अपने हिसाब से यहाँ पे अपना टाइम स्लॉट आपके हिसाब से अपने डेट सिलेक्ट करनी होती है, और उस डेट पे आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है। याद रखना, यहाँ पे सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, घर पे बैठ के आप नहीं दे सकते, आपको स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक टाइम पे उस सेंटर में जाके एग्जाम देनी पड़ेगी। बाकी जो फर्स्ट फेज था उसका रिजल्ट आपका अप्रैल के अंदर आया था, और फर्स्ट फेज का जो काउंसलिंग चला था 17 अप्रैल से लेके आपका काउंसलिंग कॉल लेटर भी आ चुका था, और काउंसलिंग राउंड जो चले थे वो 23 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल को चले थे, 2 दिन इन मुंबई कैंपस। उसके बाद आपका फेज 2 शुरू होता है। तो फेज 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 मार्च से शुरू हो चुका था, और 26 मई तक था। और ये फेज 2 के अंदर जो आपके एग्जामिनेशन थे वो 31 मार्च से लेके 31 मई के बीच में जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया वो फेज 2 के एडमिशन के लिए काउंट होंगे। बाकी फेज 2 का रिजल्ट जून में आया था, काउंसलिंग कॉल लेटर आपका 19 जून को आया था, और जो राउंड्स कंडक्ट हुए थे वो 25 जून से लेके 2 जुलाई के बीच में कंडक्ट हुए थे। तो सेम इस साल का भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपका जो एनएमआईएमएस है उनका एडमिशन फेज वाइज होगा, फेज 1 होगा और फेज 2 होगा। फेज 1 में एडमिशन लेना बहुत इजी है। फेज 1 में अगर आप अटेम्प्ट करोगे और आप अच्छा डिसेंट स्कोर भी करके लेके आओगे तो भी आपका इजीली एडमिशन हो जाता है, बिकॉज फेज 1 के अंदर सिर्फ 3 से 3,500 बच्चे ही एग्जाम देते हैं। बाकी फेज 2 आप स्क्रीन पे देखो, 27 मार्च से लेकर 26 मई तक रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। मतलब उस टाइम के बीच में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट एनएमआईएमएस सीईटी आपके 15 से 20,000 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं हर साल। तो फेज 2 में एडमिशन मिलना इन स्पेशली इन मुंबई कैंपस डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस मेरिट के बेसिस पे चलता है फॉर मुंबई कैंपस। और अभी अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा, तो फरवरी के स्टार्ट फर्स्ट वीक से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एंड होगा मार्च के एंड में, लास्ट वीक में। उसके बाद जो एग्जाम की डेट्स रहेगी वापिस वो पूरे मार्च महीने में आपकी एग्जाम्स चलेगी। आप बोर्ड एग्जाम के बाद तुरंत एनएमआईएमएस सीईटी का फेज 1 दे सकते हो, और जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल में आएगा, और काउंसलिंग भी आपकी अप्रैल में फेज 1 की खत्म हो जाएगी। बाकी फेज 2 में फिर बहुत कॉम्पिटिशन आ जाएगा। बाकी आप नीचे देख सकते हो इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़, ये 3 कैंपस इसके राउंड्स अलग से चलते हैं। उनके लिए आपको स्पेसिफिक कैंपस विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फेज 1 और फेज 2 के लास्ट ईयर के डेट्स भी देख सकते हो, स्पेशली फॉर इंदौर, हैदराबाद एंड चंडीगढ़ कैंपस। बाकी मुंबई, शिरपुर एंड नई मुंबई के जो कैंपस है उनका एडमिशन फेज आपका मुंबई मेन कैंपस के अंदर ही होने वाला है, जो भी यहाँ पे डेट्स मेंशन्ड है उसके अराउंड। चलो अभी अगर हम बात करें कि भैया एनएमआईएमएस सीईटी का पेपर पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एनएमआईएमएस सीईटी का पेपर के अंदर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके साथ साथ लॉजिक और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए,
लॉजिक के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। टोटल आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मार्क्स के लिए, और वो भी 120 मिनट्स के अंदर। तो आप समझ लो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल की बात करें, इट इज एज कम्पेयर टू योर जेई मेंस एंड एमएसटी सीईटी। तो थोड़ा बहुत आपको जेई मेंस के ही क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और थोड़े बहुत एमएसटी सीईटी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे कि भैया एनएमएमएस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, सारे प्लेटफॉर्म में आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। अभी अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ पे जितने भी आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे इंग्लिश और लॉजिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, एज सेम एज योर बिट सेट एग्जाम। बाकी ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होती है, सेंटर में जाके आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर। और यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलने वाला है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत सिलेबस की बात करें तो एनएमआईएमएस फॉलोज एनसीईआरटी सिलेबस। याद रखना, एनएमआईएमएस एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करता है, नॉट एमएसटी सीईटी स्टेट बोर्ड सिलेबस। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके हिसाब से आपको सब चीजें पढ़ाई करके जानी है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका सिलेबस भी है, और कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं, सब कुछ ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ भी हम आपके साथ ग्रुप के ऊपर शेयर कर देंगे, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी लॉजिक के भी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से चैप्टर से आते हैं, और इंग्लिश के भी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। बाकी लॉजिक और इंग्लिश के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, ये भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, सब चीज आपको हमारे एंड से मिलने वाली है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने डाल दिया है। अभी अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, डिटेल्स डालनी है, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना है, एक स्पेसिफिक डेट और टाइम सिलेक्ट करनी है, और वहां पे सेंटर में जाके फिर आपको एग्जाम देके आ जाना है। एग्जाम देने के बाद जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, हर एक फेज का अपना अपना रिजल्ट होगा, फेज 1 का अलग से आएगा, फेज 2 का अलग से आएगा। फेज 1 के रिजल्ट के अंदर फिर आपका काउंसलिंग डेट एंड टाइम मेंशन होगा, और उसी डेट के फिर आपको मुंबई कैंपस विजिट करना है फॉर द एडमिशन प्रोसेस। इसके ऊपर भी हम आपको फर्दर गाइड करेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो एनएमआईएमएस हो, केजे सोमया हो, एमएसटी सीईटी हो, बिटसेट हो, जेई मेंस हो, या फिर आपके दूसरे कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस हो, सबके अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आती रहेगी। अभी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 2000 पर पेपर की फीस है। आप एनएमआईएमएस मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कंबाइंड बोथ ऑफ द शिफ्ट। मतलब फेज 1 फेज 2 कंबाइनली आप मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप फेज 1 में पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, फेज 2 के लिए आप फिर 2 अटेम्प्ट एडिशनली कर सकते हो। अगर आपने फेज 1 में 2 अटेम्प्ट कर लिए, तो आप फेज 2 के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो याद रखना, मैक्सिमम आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ द फेजेस। उसके बाद अगर हम थोड़े बहुत कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ ऑलरेडी है। देखो वापस बोल रहा हूँ, एनएमआईएमएस मुंबई कैंपस इज अगेन वेरी कॉम्पिटेटिव, और यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा एडमिशन नहीं होता मुंबई कैंपस के लिए। स्पेशली सिरपुर, नई मुंबई, ये कैंपसेस है, वहाँ पे लो रैंक में भी आपका एडमिशन हो जाता है। बट मुंबई कैंपस इज वेरी कॉम्पिटेटिव इन नेचर। यहाँ पे आप देख सकते हो फेज 1 में कौन सी रैंक पे क्लोज हुआ है। अभी फेज 1 में इतनी कम रैंक पे क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि 3000 बच्चे ही बैठते हैं यार फेज 1 में। समझ लो, माइंडसेट देखो, जो भी जेई के टॉपर्स होते हैं, एमएसटी सीईटी के टॉपर्स होते हैं, वो नहीं आते एनएमआईएमएस के एग्जाम देने, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट एंड एमएसटी सीईटी अटेम्प्ट और बिटसेट अटेम्प्ट। बट जब इनका रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट कम आता है, तब फिर उनको समझ में आता है कि एनएमआईएमएस को बैकअप में रखना है। इसीलिए फिर फेज 2 के अंदर आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। लास्ट ईयर फेज 2 में आप अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और फेज 1 में लास्ट ईयर 3,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आपके सामने कट ऑफ भी है, कौन से रैंक पे कौन सी ब्रांच क्लोज हुई है। तो अगेन वापस बोल रहा हूँ, टू गेट एंटर इनटू एनएमआईएमएस मुंबई कैंपस, फेज 1 इज अ गोल्डन चांस, फिर फेज 2 के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी अगर हम बात करें एनएमआईएमएस का प्रिपरेशन का मटेरियल कहाँ मिलेगा भैया, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो एनएमआईएमएस की रैंक बूस्टर, जो हमारे कोर्स है रैंक बूस्टर, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। एंड वी गारंटीड यू कि आपको एनएमआईएमएस रैंक बूस्टर में से 40 to 50 क्वेश्चन सिमिलर मिलने वाले हैं। और एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, लॉजिक और इंग्लिश के क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर 40-50%, बाकी लॉजिक और इंग्लिश के अंदर आई कैन गारंटी यू 70 to 80% क्वेश्चन विल बी सिमिलर टू द मॉक टेस्ट। अभी एनएमआईएमएस रैंक बूस्टर के अंदर हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको पूरा रिवीजन मटेरियल मिल रहा है, फॉर्मूला बुकलेट मिल रही है, लॉजिक और इंग्लिश के चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं, जिसको आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो, क्विक रिवीजन मटेरियल मिल रहा है, जिसको आप लास्ट 5 to 6 डेज के अंदर भी अगर रिवाइज करने की कोशिश करें, इजीली रिवाइज कर पाओगे आप।
और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। अगेन जो भी एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखना एनएमआईएमएस सीईटी फॉलोज एनसीईआरटी पैटर्न। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे यहाँ पे हमने फोन नंबर भी दे दिया है, आप इस फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आई वुड रेकमेंड आप रैंक बूस्टर के अंदर जरूर एनरोल करके रखना। हम गारंटी देते हैं 40 to 50% क्वेश्चन सिमिलर टू आवर मॉक टेस्ट ही आने वाले आपके एग्जाम में। और लास्ट ईयर कई सारे बच्चों ने दिए थे। लास्ट ईयर एनएमआईएमएस मुंबई कैंपस के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% स्टूडेंट्स का एडमिशन इस रैंक बूस्टर कोर्स के थ्रू हुआ है। तो जरूर मिस मत करना रैंक बूस्टर कोर्स को। और अभी यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, आपको डिस्काउंट कोड भी मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। बाकी हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप हमारा जरूर कंसेप्ट सिंपलीफाइड का ऐप डाउनलोड करो। ऐप के ऊपर आपको ये रैंक बूस्टर कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएसटी सीईटी का भी रैंक बूस्ट हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी इसकी जो प्राइस है वो जस्ट 499 रुपीज है। तो आप 499 के अंदर एमएसटी सीईटी रैंक बूस्टर परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फॉर्मूला रिवीजन है, माइंड मैप है, शिफ्ट वाइज पीवाईक्यू टेस्ट है, आधे आधे घंटे की शिफ्ट वाइज पीवाईक्यू टेस्ट। आप समझ लो हर एक शिफ्ट के हमने पीवाईक्यू टेस्ट भी बना के रखी है, स्पेसिफिक चैप्टर के आप 30 मिनट्स के टेस्ट दे सकते हो। फिर क्विक रिवीजन नोट्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका वीकली मेंटरशिप सेशंस होते हैं बाय एमएसटी सीईटी टॉपर्स। सेम एनएमआईएमएस के अंदर भी हम आपके वीकली मेंटरशिप सेशन रखेंगे बाय एनएमआईएमएस सीईटी टॉपर्स। जो लास्ट के टॉपर्स है वो आपको स्ट्रेटेजिकली गाइड करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से प्रिपेयर करना है और एग्जाम की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। बिकॉज 120 मिनट्स 120 मार्क्स एंड 120 क्वेश्चंस, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी आप रैंक बूस्टर परचेस कर लो एमएसटी सीईटी का भी और एनएमआईएमएस सीईटी का भी। एमएसटी सीईटी का रैंक बूस्टर इज जस्ट 499 रुपीज। बाकी सब कुछ इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है, जो चाहिए वो सारा मटेरियल है, बस आपको मेहनत करनी है, अटेम्प्ट करना है और पढ़ाई करनी है। एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी है। आपको हर एग्जाम की एक मॉक टेस्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके रखी है, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, आपको ऑन स्क्रीन एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, और आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा उस एग्जाम का। तो जरूर जाना, फ्री मॉक टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर जरूर अटेम्प्ट करना। और प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है। और हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। तो गाइस यही था। होप्स हमने एनएमआईएमएस सीईटी का पेपर पैटर्न, सिलेबस सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया आप सभी के लिए। हमने आपको फेज वाइज एडमिशन भी समझा दिया। याद रखना फेज 1 में एडमिशन लेना बहुत ईजी है, फेज 2 में जाओगे कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। बिकॉज जिनके एमएसटी सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं आता, जिनके जेई में स्कोर अच्छा नहीं आता, सब लोग आ जाएंगे फेज 2 के अंदर। फिर इसलिए फेज 1 में आप इजीली अटेम्प्ट करो, रैंक बूस्टर परचेस करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। बाकी हमारी गारंटी है कि फेज 1 में हम एकदम अच्छे से अच्छी ब्रांच के अंदर एडमिशन सिक्योर करके रेडी रहेंगे। और शिरपुर कैंपस भी बहुत अच्छा है। कैंपस के ऊपर हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैंपस अच्छा है, शिरपुर के अंदर क्या कट ऑफ गए हैं, मुंबई के अंदर क्या कट ऑफ गए हैं, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, इसके ऊपर हम फर्दर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। तो फिर यही पे हम एंड कर दें। बाकी होप्स आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, जरूर कमेंट करके जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। Concept Simplified, where complexity meets clarity.